हेलो दोस्त, तो मैं भी निकल लिया हूँ जंतर मंतर के लिए सीजेपी के प्रोटेस्ट में। आप लोगों ने जैसा देखा कि कितना बुरा हुआ सोनम वांगचुक जी के साथ में। हालांकि उससे पहले बता दूं कि कल संसद चलो जो प्रोटेस्ट होने वाला है या जो रैली निकलने वाली है, उसमें आप सभी से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचिए। किसी भी शिक्षा को लेकर अगर कोई प्रोटेस्ट हो रहा हो तो प्लीज़ वहाँ पे धर्म को या फिर किसी जाति को ना देखा करें। इंसान है, इंसान से गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन जब गलती पे गलती अगर होगी तो उसके लिए आप अगर सोचते हो कि गवर्नमेंट ऑटोमेटिक सुधर जाएगी या सुधार ला लेगी तो ये इम्पॉसिबल है। इसके लिए हम स्टूडेंट्स को ही आवाज़ उठाना पड़ेगा। इसके लिए देश के जो यूथ है खासकर उनको आवाज़ उठाना पड़ेगा। हम जहाँ तक देख पा रहे हैं देश में बहुत सारे यूथ ऐसे हैं, या तो वो आपस की जातियों में उलझे पड़े हैं या तो वो धार्मिक मुद्दों पे उलझे पड़े हैं, और गवर्नमेंट या कोई भी सत्ता, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो या किसी भी दल की हो, वो ज़्यादातर आपको कोशिश यही करेगी कि आपको धर्म पे या फिर जातियों पे आपको उलझा कर रखे। लेकिन साथियों, खासकर जो देश की जनता है, जो देश का खासकर यूथ हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, आपको इन जातियों में और धर्मों में उलझ के नहीं रहना है सर। आपको जो सच है उसको सच बोलना है और सच के साथ देना है, और जो गलत है उसके खिलाफ होना है, चाहे पार्टी कोई भी हो। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बात मुझे याद आता है, जब उन्होंने कहा था देशभक्ति और पार्टी भक्ति में, एक उन्होंने संदर्भ बोला था, एक परिभाषा किया था कि अगर आप किसी पार्टी में हैं और उस पार्टी के गलती को देखने के बावजूद भी अगर उस पार्टी का विरोध नहीं कर रहे हैं तो आप पार्टी भक्त हैं, देशभक्त नहीं हैं। तो साथियों, जिस दिन लोग सिर्फ पार्टी भक्त बन के रह जाएंगे उस दिन ये देश डूब जाएगा, और वो धीरे धीरे संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए हमें पार्टी भक्त नहीं बनना है, हमें देशभक्त बनना है। पार्टी कोई भी हो, अगर वो गलत कर रही है तो हमें आवाज़ उठाना है। ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये हमें बोलने की आज़ादी हमारा संविधान देता है। और किसी भी प्रकार से डरने का प्रयास ना करें। साथ ही अगर आप डरते रह गए ये सोचकर कि गवर्नमेंट आपको उठाकर जेल में डाल देगी या आप पे नाना प्रकार की धाराएं लगा देंगी, अगर यही आप डर के रह जाओगे तो आप अपने भविष्य को कभी नहीं सुधार पाओगे। अब आप सोच कर देखो, जो डॉक्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो नीट की छात्रा हो, चाहे वो यूपीएससी का मैटर हो, चाहे सीबीएसई का मैटर हो, या अन्य जितने भी इन कुछ महीनों में इतने सारे जो 70 से भी ज़्यादा पेपर लीक हुए हैं, ज़रा सोच कर देखिए उनमें के उदाहरण आप केवल और केवल नीट पेपर का ले लीजिए कि अगर ये लोग इस तरीके से लीक कर के अगर आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर बनते हैं, या फिर इस तरीके से पेपरों में धांधली होती रही, ऊपर से ऊपर पेपर को खरीद लिए जाएंगे, तो ज़रा आप सोच कर देखो अस्पतालों में किस प्रकार के डॉक्टर्स आकर निकलेंगे, जो केवल फर्जी डिग्री लेकर अगर वो निकलते हैं, पैसों के बल पे बिके हुए डिग्रियों को लेकर अगर वो डॉक्टर बनते हैं, तो वो आम जनता के या हमारे आपके किस प्रकार से इलाज करेंगे। करना कुछ होगा, करेंगे कुछ और बाकी नाना प्रकार की गलतियां करेंगे। तो साथियों, इसी प्रकार अगर ऐसे ही होता रहा, ऊपर से ऊपर जो टैलेंटेड लोग हैं उन लोगों को सीट नहीं मिलेगी, और ऊपर से ऊपर जो पेपर खरीद रहे हैं वो पेपर को खरीद कर कहीं ना कहीं वो बड़े से बड़े पोस्ट पे ले बैठ जाएंगे, और इससे क्या होगा, देश की स्थिति धीरे धीरे डूब जाएगी। कुछ लोगों की सोच ये होती है कि मेरी ज़िंदगी जब तक है या मेरे बच्चों की ज़िंदगी जब तक है, मैं तो अपना कमा कर अपने बच्चों के लिए इतना कर जाऊँगा कि हमें रोड पर नहीं आना पड़ेगा। लेकिन ऐसे लोग खासकर दूसरों के बारे में नहीं सोचते। ज़रा आप सोच कर देखो, अगर यही थिंकिंग भगत सिंह की होती या चंद्रशेखर आज़ाद जी की होती, या ये जितने भी क्रांतिकारी थे, वीर जवान थे, अगर इन लोगों की सोच भी अगर यही हो जाती कि मेरे पास इतना है, उस समय गांधी जी के पास कितना नहीं था, क्या नहीं था। ज़रा आप सोच कर देखो, जो टाटा जी के बिज़नेस को लेकर अफ्रीका में जाकर अपने बिज़नेस को अपने वकालत वाले जो काम है वहाँ पर जाकर सक्सेसफुली हो सकते हैं, और वहाँ पर अफ्रीका के जनता को भी जागरूक कर सकते हैं। तो आप सोच कर देखो उस समय उनके पास क्या नहीं होगा, किस चीज़ की कमी होगी, जो भारत में आकर उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया। हालांकि लोग बड़े आसानी से गांधी जी को गाली दे देते हैं। बल्कि 1942 के आसपास में जब पत्र लिखा था किसी रेडियो पे, सुभाष चंद्र बोस जी ने जब बोला था, तो उस समय मुस्लिम लीग के जो संस्थापक थे उनको भी, मोहम्मद अली जिन्ना को, और उसके अलावा जो नेहरू जी थे, इनके लिए भी उन्होंने खत या रेडियो पे बोला था शांति प्रस्तावना के लिए, और उन्होंने ये भी कहा था कि गांधी जी जो कह रहे हैं उनके बातों को फॉलो करें। तो इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी लोग भी गांधी जी को फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ लोग आसानी से गांधी जी को गाली दे देते हैं। अगर आप गांधी जी को गाली दे रहे हैं इसका मतलब अब तक आपने गांधी जी को जाना नहीं है।
कम से कम गाली देने का हक तो हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। तो साथियों, हमारी मुद्दा थी आज का और कल जो होने वाली प्रोटेस्ट है, जो लगातार लगभग 20 से 22 दिनों से चलती आ रही है। तो इसमें हम सभी साथियों को पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत। तो आप जहां भी हैं कम से कम कोशिश करें कि उस प्रोटेस्ट में पहुंचें। खासकर स्टूडेंट्स, अगर आज आप आवाज़ नहीं उठा पाएंगे तो ये गवर्नमेंट आपकी आवाज़ को यूं दबा देगी कि आप बोलने के लायक नहीं रह जाएंगे। बड़े मुश्किल से आपके हक को बोलने का मौका मिलता है, उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाइए। थैंक यू सो मच। आइए, सभी का स्वागत है दिल्ली के जंतर मंतर में।